रानी दुर्गावती प्रेम, वीरता और बलिदान की अमर गाथा। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे केवल एक प्रेममयी पत्नी और मां ही नहीं, बल्कि अपने राज्य और सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाली महान योद्धा भी थीं। प्रेम की शुरुआत रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में कालिंजर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के चंदेल वंश में हुआ था। वे बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थीं। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ, जो गढ़ा मंडला, वर्तमान मध्य प्रदेश के शासक थे। यह विवाह प्रेम और सम्मान का प्रतीक था, क्योंकि दलपत शाह ने न केवल रानी की सुंदरता, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता को भी स्वीकार किया था। राजा और रानी का प्रेम बहुत गहरा था। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया और प्रजा का कल्याण किया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। शौर्य की परीक्षा राजा की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे वीरनारायण के साथ राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार की और अपने शासन में प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। लेकिन मुगल सम्राट अकबर के अधीन सेनापति आसफ खान की नजर गोंडवाना पर थी। उसने राज्य पर आक्रमण किया और रानी को आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, परंतु रानी दुर्गावती ने जवाब दिया, स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं और पराधीनता से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। रानी ने अपनी सेना के साथ मुगलों का डटकर सामना किया। वे घोड़े पर सवार होकर स्वयं युद्धभूमि में उतरी और अपनी वीरता से शत्रुओं को चौंका दिया। अमर बलिदान युद्ध भीषण हो गया। जब रानी को एहसास हुआ कि उनकी सेना संख्या में कम होते हुए भी पूरी वीरता से लड़ रही है, लेकिन अब जीत की संभावना कम है, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। वे किसी भी हाल में मुगलों की कैदी नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने अपनी कटार निकाली और स्वयं को बलिदान कर दिया, लेकिन दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। अमर गाथा रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान की यह गाथा आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने प्रेम, कर्तव्य और स्वतंत्रता की रक्षा